हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है Cu प्लस HNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करो। ठीक है, आपका ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उससे लिया गया है। तो हम लोग इसको आसानी से कैसे बैलेंस कर सकते हैं इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं, Cu प्लस HNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2। ठीक है, H प्लस OH माइनस और H2O को हम बैलेंस करने के समय छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर H2O को छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। Cu की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, और यहाँ पर CuNO3 का होल ट्वाइस में इस Cu की ऑक्सीकरण संख्या बनेगी आपकी +2। और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल में N की ऑक्सीकरण संख्या होगी +5 और NO2 में N की ऑक्सीकरण संख्या होगी +4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या पहले लिखेंगे मेन परमाणुओं की। पहला आपका हाफ स्टेप बनेगा Cu से Cu के बीच में, ये बन गया आपका हाफ स्टेप। और दूसरा हाफ स्टेप आपको बनाना है N से N के बीच में। ठीक है, और अगर यहाँ पर इस N की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 5 आएगी, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में या तो कमी दिखनी हो चाहिए या मतलब वृद्धि, तभी जाके आपका स्टेप बनता है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो इस N के साथ में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इसके बाद में देखो क्या करना है, Cu से +2, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में हो रही है वृद्धि। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ये लिख देना है। और यहाँ +5 से +4, यानी कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कमी लिख देना है। अब इसके बाद में क्या करना है, ये जो आपके परमाणु, यानी कि किस परमाणु का ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Cu1, यहाँ पर भी Cu1, मतलब ऑलरेडी बराबर। तो कमी वृद्धि कितने की हुई थी, तो 0 से +2, यानी कि 2 की, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो +5 और यहाँ पर +4, मतलब N1 है, N1 है, तो यहाँ पर आपकी जो कमी है वो कितने की हुई, 1 की। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब 1 का गुणा करेंगे इसमें और 2 का गुणा करेंगे इसमें, और गुणा करने के बाद में लिखेंगे। तो गुणा करने के बाद में लिखा जाए तो ये आपकी इक्वेशन बनी Cu प्लस इसमें इसका गुणा हो गया 2HNO3 आपका इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2। गुणा करने के बाद में फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी परमाणुओं को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक Cu, यहाँ पर भी एक Cu, मतलब Cu बराबर, यहाँ पर कितने N है आपके 2, और इधर देखो 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 से गुणा नहीं हो पाया था, यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ। तो देखो इधर कितने हैं 2, और यहाँ पर 2, तो हो गए दाहिनी तरफ 4। यहाँ कितने हैं, तो यहाँ पर हैं आपके 2, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 कर देंगे। तो ये हो गया आपका अगला स्टेप। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4HNO3 करना पड़ेगा। आगे आपका बनेगा क्या, तो आगे बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब इसके बाद में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं, 4 3 12। ठीक है, इधर कितने हैं, 3 दूना 6, और यहाँ पर देखो 2 दूना 4, यानी कि 10। तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H2O जोड़ते हैं। तो जिधर आपके ऑक्सीजन के परमाणु कम है उधर उतने H2O के अणु जोड़ दिए जाएंगे। तो दाहिनी तरफ हम लोग 2 H2O के अणु जोड़ देंगे। तो अगले स्टेप में जोड़ते हैं। तो Cu प्लस 4HNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2, और इसके बाद में 2H2O। अब इसके बाद में देखेंगे इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई।
क्योंकि यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन बढ़े तो ऑलरेडी इधर 4 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस फाइनल इक्वेशन में आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, देखो इधर Cu 1 है, इधर भी Cu 1 है, इसमें देखो 4N 4 आपके नाइट्रोजन, तो यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, मतलब 4 इधर भी हैं। ऑक्सीजन की बात करें 4 3 12, और इधर देखो 3 दूना 6 2 दूना 4 यानी 10, और यहाँ पर 2 12। हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 2 H2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जितने परमाणु बाईं तरफ हैं उतने दाहिनी तरफ भी हैं। तो ये आपकी इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस हो चुकी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो आपको इस तरीके से आसानी से इक्वेशंस को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, इसका आप एक बार रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगी। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।